अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये समथिंग इजाफ़ा हो गया और वो पेट्रोल जो पूरी दुनिया में सस्ता तरीन नहज पे पहुंच चुका हुआ है और गवर्नमेंट की बददस्तूर भोंगियाँ और कलाबाजियाँ जारी हैं और बहरानों का दौर रहा है। क्या गवर्नमेंट अपोजिशन को खुश करने जा रही है कि वाकई वो नाहल है और उसके पास कोई विजन नहीं है, जबकि हुकूमत के वज़रा को और इवन उसकी टीम लीडर को ये खुशफहमी का शिकार है कि वो एक क्या मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो ख़ुद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं इनसे नातफाकी करता हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन चोर है लिहाजा। और दूसरा उनके पास ऑप्शन ये होता है कि बाहर के ममालिक में इनकी कीमतों को जायज़ा किया जाए, लिहाजा ये बोंगियाँ गवर्नमेंट चलाती है और अपना डिफेंड कर रही है, या उनको वो थर्ड एम्पायर की उम्मीदें वाबस्ता हैं जिससे इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। या मुझे इनकी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के देख के ऐसे लगता है जैसे ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने जा रही है और इस तरह की सिचुएशन। गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए क्योंकि पेट्रोल जो सस्ता किया था उसकी किल्लत पूरी नहीं हो रही थी, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने ये किया कि क्यों ना पेट्रोल महंगा कर दिया जाए ताकि किल्लत को पूरा किया जाए। हर जगह माफिया का राज नज़र आता है और ये गवर्नमेंट बेबस नज़र आती है। गवर्नमेंट का काम हुकूमती अमूल में यही होता है कि यकसानियत और रबत लेके आए, तसलसल लेके आए। गवर्नमेंट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इसको चलाने का निज़ाम है, उसमें ना कि ब्लैक मेलिंग करके और पतली गली से निकल जाए और वो नसीहतें और आवाज़ सुनाते। अब खान साहब के हर बात पे यू टर्न खुद इनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है और उनकी के मतलब आवाम को मायूसी की तरफ लेके जाता है और आवाम को उनसे भजन करता है और ये समझता है कि ये ऐसी शख्सियत है जिसको ना तो प्रैक्टिकली कोई पता है और ना ही बोलते हुए कोई इनको पता है कि क्या कहना है क्या नहीं, और क्या उनकी जो बिल्डिंग। अब कोई तज्जिया नगार बात करता है तो अगर उसका तज्जिया गलत आ जाए तो क्या उसको नेक्स्ट टाइम कोई चैनल उसको जगह देगा? वो तो उनकी कहेंगे ये क्या कह दिया। इसी तरह कोई सियासतदान अगर कोई बात करता है और उसकी बात में हर दफ़ा बोंगियाँ होती हैं और मजबूरियाँ और बेबकसियाँ। हर लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसका सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास विजन होता है। यू टर्न नहीं होता उसके पास, यू टर्न उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। कायद आज़म फरमाते थे मैं फ़ैसले करता हूँ और उनको मैं साबित करता हूँ कि मैं राइट और मेरा फ़ैसला सही है, जबकि इधर क्या है, मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, फलाना चोर है, हम ये हैं। नाहली सबसे बड़ा ऐसा गुंडा है जो हर किसी को गुंडा बना देता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी सोच बच्चों जैसी है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये माफिया के हाथों ब्लैकमेल जैसे फरिश्ते कहाँ से लेके आऊँ, जैसे पाकिस्तान के हालात मैं अकेला ठीक नहीं कर। और अपोजिशन बहुत तेज़ है इस मामले में। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये अकेला ठीक है बाकी सब ख़राब हैं। हाँ साहब खुशफहमी का शिकार ख्याली पुलाव। वैसे आपको पता है जितने लकाए कट्टा बकरा बच्चा ये फलान टींग कभी 11 लाख नौकरियाँ बाहर से नौकरियाँ करने के लिए आएंगे, वो अलग बात है। पाकिस्तानी अब बाहर से वापस आ रहे हैं भूख मरने के लिए और कोरोना की वजह से वापस आ गए, तो लिहाजा इतनी खुशफहमियाँ। ये वो अपोजिशन ने पहले इसको हाइप क्रिएट की, बस अकेला सच्चा, अकेला मुहाफ़िज़, बाकी सब चोर हैं, ये हैं, ये इनके पास टीम नहीं है। थैंक यू सी मच फॉर वेविंग टू मी और कैसे हो ब्रदर। तो ये खुशफहमी में मुबतला हो गया ये जनाब। ये खान साहब खुद को गोलकीपर समझना शुरू हो गए, खुद को उसका नाम क्या है डिफेंस में समझना शुरू हो गए, खुद ही वो बॉल को रन अप करने के लिए भागने के लिए शुरू हो गए। यानी कि वो सारे जो प्लेयर्स कंबाइन सिस्टम चलाते थे वो खात्मा करने की तरफ चले गए, जो जितने भी थे। और ख़ुद को उन्होंने अपनी कबीना में सबको डिग्रेड करने की कोशिश की, खुद को ना ओवर द होल ऐसी अथॉरिटी साबित करने की कोशिश की वही आल वो आल सब कुछ है। जबकि देखा जाए तो फिर अब वही जो अपोजिशन अब उनको खुद चोर कह रही है, गुंडा कह रही है, नाहल कह रही है और सारे टैग लगाती है। ये अपोजिशन की बड़ी परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह ये जो किसी को तोड़ना होता है या जो इस तरह करना होता है, अब अपोजिशन की हाइप जो क्रिएट, पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि अपोजिशन को थ्रेट किया जाए, किसी न किसी केस में फंसा दिया जाए, किसी न किसी केस में फंसा के इसकी बैंड बजाई जाए।
अब पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है दिन ब दिन। वो पीछे तो हटी, उन्होंने डिफेंसिव खेला। अब इतने सारे क्राइसिस होने की वजह से ओपोजिशन समझने कह दिया कि अब तो इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इनको माफिया से मोहब्बत हो गई है, या गवर्नमेंट खुद माफिया है, या ये खुद नाहल हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से अब लिहाजा इनमें जो अदात बस चुकी हैं, या जो नाहलियाँ बस चुकी हैं, या इनकी माफिया से मोहब्बतें या बसती हैं, खुद या माफिया बनने का ये जो मेथड है, या जो खुद को इनका जो सिस्टम है वो सारा इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है कि अब इनके सुधरने और मुल्क को चलने वाले कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। लिहाजा हम इनको आड़ों हाथों लें, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। और मैंने पहले दिन से कहा था कि गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, छोटे बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसका नाम क्या है, गवर्नमेंट को लीज़ पे भी लेनी पड़ेंगी ज़मीनें, ताकि चीज़ें सस्ती हों। अताउल बशीर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग टू मी ब्रदर। तो गवर्नमेंट जो है ना, अब गवर्नमेंट इनका शुरू से बयानिया चल रहा था, गवर्नमेंट का टैक्स लगाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, टैक्स लगाएंगे, और क्या करना है, कुछ नहीं करना, और सब आपके सामने। अब कल ही गंदम यही है, इन्हीं के वज़रा के बयानात। हमारे पास सबसे ज़्यादा गंदम का स्टॉक हमने रिकॉर्ड तारीख में जमा कर लिया। अब आपने उसी बयान की तरदीद, गंदम नहीं है। गंदम किस लिए नहीं है कि आटा 60 रुपये किलो बिक रहा है। अब अभी गंदम गई नहीं है तो 60 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ने तो महंगाई को मिनिमाइज़ करना होता है, रोज़गार के मौके पैदा करने होते हैं, मगर इधर कुछ नहीं है। इधर गवर्नमेंट कैसे चलती है, माफियाज़ के हाथों ब्लैकमेल हुई है। देखें चीनी महंगी, और देखें चीफ जस्टिस गुलजार ने एक्शन लिया, 70 रुपये चीनी का ऑर्डर पास किया। अभी तक 70 रुपये किसी भी पाकिस्तान की शॉप में 70 रुपये चीनी नहीं मिल रही। अब चीफ जस्टिस खुद बेबस नज़र आता है इस वाले से कि वो कैसे दूसरी ऑर्डर जारी करे कि ये जो चीनी की रिपोर्ट है या गंदम की रिपोर्ट है या ये सारी चीज़ें प्राइस मिनिमाइज गवर्नमेंट करवाए। अब तो अदलिया की तौहीन होगी कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो लिहाजा अदलिया क्या कर सकती है। अब अदलिया कर सकती नहीं, या तो गवर्नमेंट को नाइल करार दे दे, या उसके मतलब तज़हीक में अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी इस गवर्नमेंट ने अदलिया को आड़ों हाथों लेने के लिए चीफ जस्टिस का, जब इसने 70 रुपये की चीनी कम करवाने का कहा था, तो जस्टिस काजी के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया। और यही नहीं, मुख्तलिफ सियासत PTI के वज़रा की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए कि फ़लाँ जज करप्ट है, या जजेस करप्ट हैं, या इनके मतलब भी एहतसाब होना चाहिए, या इनको आड़े हाथों लेने। क्यों वही जजेस जो अब समझते हैं कि ये जो एक्शन लेते हैं कि ये जो, और रेफरेंस भी दायर होती है, एप्लीकेशन भी, दरख्वास्तें भी दायर होती हैं कि गवर्नमेंट से ये चीज़ें क्यों बढ़ गई और क्यों रेट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी देखें कि गवर्नमेंट ने पहले घर बनाने का कहा, फिर लाख नौकरियां का कहा, कोई नहीं बना। अभी ये वो चौधरी सरवर ने कहा कि मैं एजुकेशन, तलीम और फंडामेंटल राइट मिलेंगे, फिर पंजाब में फिर वो सेहत पे आ गया और एजुकेशन पे आ गया और फिल्टर प्लांट पे आ गया। अब सिर्फ वो फिल्टर प्लांट के मैं जाऊँगा, ये प्लांट नहीं लगाने दे रहे, और प्लांटिंग मेरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सिस्टम दूर चला गया। अब वो कहता है मैं भी माफिया क्या तो मजबूर हूँ। यानी कि ये इनके देखें कि आपके पास विजन नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो आपके पास इतना विजन नहीं है कि वो कैसे मामला को टैकल करें या कैसे किसी से काम लेना है। वो सिस्टम ही चला गया। IGs 50 दफ़ा इन्होंने तब्दील कर लिए। चीनी इतनी महंगी, वो अरबों खरबों पे आवाम की जेबों से निकल गया, अभी तक 70 रुपये पे नहीं आ सकी। अदालत के कामात के बावजूद वो वापसी कब होगी, कितने लोगों ने उनमें सर्वाइव किया, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जी उन्हें कोई पता नहीं है। गैस की और बिजली की 50 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कीमतें बढ़ा दी गई। अभी वो गंदम जो है वो कभी एक्सपोर्ट कर दी, कभी इम्पोर्ट कर दिया। गंदम वो क्राइसिस है, उसका भी कुछ नहीं बन सका। फिर अभी गंदम अभी आई है तो महंगी हो गई है। चीनी, बिजली की बेजा कीमतों में इजाफा का बहरान शुरू हो गया। अब ये इंडिया के मुकाबले, क्या इंडिया की वो जो मैयर कर रहे हैं प्राइस, क्या वो उसका नाम क्या, इंडियन रुपये की कीमत आ गई ज़्यादा है। अब इंडियन रुपये को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके वो बता रहे हैं कि इस तरह है। तो उस वाले से तो उसकी मैशत की ग्रोथ रेट और उसके ये वो चीज़ें भी ज़्यादा हैं। और जबकि उनके पास ग्वादर नहीं है, पाकिस्तान के पास ग्वादर है। जब इनकी और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने की बारी आती है, और जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को ये रिलीफ दे सकती हैं वो नहीं दे सकी गवर्नमेंट। और ये हमेशा कंपैरिजन करते हैं, यहाँ तो ये वो चोर थे, या ये करते हैं कि अच्छा होते चीज़ महंगी है, यह चीज़ असी इतों भी इन्नी महंगी कर सकने, लिहाजा इनकी देड़े। 70 सालों से पाकिस्तानी अवाम को ये चूना लग रहा है। इस गवर्नमेंट को इंतहा कर दी, यहाँ तो ये कर्जे ना लेते। अब इस गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंटों से ज़्यादा कर्जे ले लिए,
हर चीज़ को डबल ट्रिपल कीमतों में भी ले गई। तो इस दयानतदारी का जो बेनाम की दयानतदारी है, जिसको यूज़ करके पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा है तो मुझे कोई बता दे। पाकिस्तानी अवाम बददस्तूर ज़िल्तों गमराइयों में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सूझता है, रोटी रोटी रोटी। ना उसे एजुकेशन का फ़िक्र है, ना सेहत का फ़िक्र है, ना उसे कपड़ों का फ़िक्र है, ना इतनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और जबकि चीनी की रिपोर्ट आ गई है, वो चीनी की रिपोर्ट किसको सज़ा मिली? अभी लास्ट टाइम रिपोर्ट आई है जनाब पायलट त्यारा हादसा की। तो क्या है जी, पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। साहिवाल में कत्ल-ओ-गारत हुई तो वो दहशतगर्द थे, इसलिए पुलिस ने उनको हाथ में लिया और उनको मार दिया। अगर वो दहशतगर्द थे तो उनको पकड़ के क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया गया? उनको पहले ही मार दिया गया। लिहाजा जो मर जाए उसी पे सब मुद्दा डाल दो। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक PIA के कितने ही तैयारे ऐसे हैं जो फ़नी खराबी का शिकार हैं और उनकी 100% फिट नहीं है चलाने के वाले से, मगर ये अपनी PIA की साख को बहाल करने के लिए ये जनेब जमशेद फोत हुआ, एक इंजन उसका काम नहीं कर रहा था, दूसरे पे उसको थ्रेट करके चलवाया गया। अभी उन्होंने ये तो त्यारा हादसे की रिपोर्ट को सच साबित करवाने के लिए इन्होंने जनाब पायलट के लेना शुरू कर दिया जी। 256 पायलट ऐसे हैं जो नाअहल हैं। ये वो अब PIA जैसा ही दूसरे काम करें, इनका इतना सिस्टम है ये है कि जो मर्जी हाईजैकर उसमें घुस जाए या जो मर्जी जो घुस जाए और उधर रनिंग सीट पे बैठ जाए और जितनी मर्जी जानों से खेल जाए। एक बच्चों इनकी बातों में इंसान को ऐसे लगता है जैसे ये लोग ऐसे समझते हैं जैसे पाकिस्तानी कौम को कुछ पता ही नहीं है और हम इसकी अपनी बातों से बेवकूफ़ बना लेंगे। अब जितनी गवर्नमेंट की हो रही है पेट्रोल के वाले से, वो भी आपको पता है। किसी एक वादे को बता दे गवर्नमेंट जिसने उसको पूरा किया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की हो। ये सेहत कार्ड का एक बंदे को दिखागी, 22 करोड़ आवाम का छीन के इन्होंने 22 करोड़ आवाम से सेहत की सहूलत छीन के इन्होंने 1 करोड़ को, वो भी बराए नाम, उसमें पैसे पूसे कोई नहीं होंगे, थोड़े थोड़े करके इंटर करेंगे या ऐसा करेंगे, सब झूठो वो साबित कर दिया। अब पाकिस्तानी सियासतदानों ने ये इस्तिलाहात लोगों को दे दी हैं। अगर वो खुशहाली का नाम लेते हैं तो समझ लें कि ये बदहाली है। अगर इंसाफ की बात करते हैं तो वो गुंडा सिस्टम समझा जाए, उसमें नाइंसाफियाँ तस्वर की जाएँ, ठीक है। अगर जॉब्स की बात करते हैं तो समझ लें वो जॉब छीनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये डेफिनेशन दी है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं उन अल्फाज को, ठीक है। अब देखा जाए तो उसका नाम क्या है, नौकरियां छीन ली। किससे? PIA से लोगों को निकाला गया। जो कंटेक्ट बेस पे नौकरियां करने वाले थे उनको निकाला गया, नौकरियां देने की बजाय क्या जी बचत करनी। अब गवर्नमेंट जो है ना, वो अब ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि जगह टैक्स लगा के, महंगाई माफिया के ज़रिए पैसे इकट्ठे करके और प्लस जितने भी जो है ना हुकूमती जहाँ पे लोग अदारे हैं उनको खुश किया जाए, उन मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ उनके साथ मुहब्बत वतनी के परमिट उनसे लिए जाएँ, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। गरीब के लिए ना रोज़गार के नए मौके पैदा किए जाएँ, ना उनके लिए जॉब्स पैदा की जाए, ना उनके लिए महंगाई कम की जाए, ना उनको लिए लॉ एंड ऑर्डर इंसाफ दिया जाए। हर महकमे में ऐसे नज़र आए जैसे आप किसी गैर रियासत में रह रहे हो जहाँ पे मुसलमानों को इस बेस पे तसव्वुर किया जाता है कि वो मुसलमान है, इस तरह का सलूक किया जाता है। इस तरह का सलूक तो मेरे भी सब कंटिन्यूली मुसलमानों के साथ ना हो जिस तरह का आज के दौर में पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे एक प्री प्लान तरीके से उनको कोसा जा रहा है कि वो इस पाकिस्तान में मौजूद क्यों हैं। वो 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की नहीं करेगा जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर होगा, जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। यहाँ पे तो हर चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है। गवर्नमेंट अदालतों को नहीं मानती है, उल्टा जजेस के खिलाफ ये कह रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो चाहिए फलाना। क्योंकि अब आम अवाम अपोजिशन अभी तक वो शहरियार फरीदी और राना सनाउल्लाह में से ये नहीं साबित कर सका उसने भी कुरान उठाया, उसने भी कुरान उठाया, सच्चा कौन है झूठा कौन है। गवर्नमेंट 1 रुपये की भी उसमें से हीरोइन या चर्स बरामद नहीं कर सकी। तो हैरत होती है पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत पे, चलाने वालों पे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों पे। और ये पुलिस तो हमेशा से
ताकतवर शख्सियात का एजेंडा सेट करती रही है और ऐसा एजेंडा सेट किया है कि उसने जितने भी लॉ एंड कवानीन से मुनाफी जो हैं, जो अपने इख्तियार से नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो भी आपके सामने। इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया को ख़त्म कर देना चाहिए, मुतल्लिक़ा अदालों को ख़त्म कर देना चाहिए जो प्राइस कंट्रोल करते हैं। अगर प्राइस ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर इतनी तनख्वाहों का क्या फ़ायदा। मेरे अंदाजे से ये बेस्ट पॉसिबल। अब ये गवर्नमेंट कहती है हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से बल्दियाती इलेक्शन का वो फिर खरबों रुपया बर्डन आ जाएगा। तो उसका नाम क्या है, पैसे पे करने के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपके पास पैसे नहीं हैं। इतनी बाहर से इमदादें आई। इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने बजट भी पेश किया, बजट में क्या दिया, और ऊपर से इस दफ़ा इन्होंने टैक्स भी वो कर्जा भी वापस नहीं करना था। इतनी बाहर से इमदादें आई और इतना ये वो प्लानिंग, तो देख लें क्या चूंगा दे दिया। तो जो पाकिस्तान में का बजट है वो भी खाया पिया जाने के लिए ही है, याशियों करने वालों की, इदारे के अफसरान की, या जो डेवलपमेंट में थोड़ा सा किसी लगा दिया, या जो वज़रा हैं उनके लिए लगा दिया। और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जितना कम्प्लिकेटेड और गलत है वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा मुझे हैरत होती है कि बातों में उलझाना, ओपोजिशन और गवर्नमेंट लोगों को बातों में उलझाती है और हक़ाइक़ से मुनाफी बातें करती है, और मीडिया को ऐसे प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग इनकी बातों में आएँ और बातों में आके उनको सही समझें। और एक प्लेटफॉर्म हुआ है ना मीडिया, तो उधर ये प्रोपेगेंडा सियासतदान करते हैं। और यही वज़ीर-ए-आज़म साहब थे जो सहाफ़ी तजिया नगार थे, उनसे बज़र नज़र आते थे, इसलिए कि सियासतदान को बुरा कहता है, इनको बुरा नहीं लगता। जब एक सहाफ़ी इनको बुरा कहता है तो इसलिए इनको बुरा लगता है क्योंकि वो कौम की तमीर के लिए बात कर रहा होता है। तो उनको पता होता है कि अब सहाफ़ी तो सियासतदान नहीं, तो लिहाजा उनकी बातें ज़्यादा चुभती हैं किसी भी सियासतदान को। तो ये एक अलहदा से इशूज़, और मीडिया को भूखा मार दिया। डॉक्टर नर्सिस इनसे नाखुश, उनको भूखा मार दिया। छोटे छोटे मुलाजमीन जो 15-10 हज़ार रुपये जॉब कर रहे थे, उनको इन्होंने गवर्नमेंट ने भूखा मार दिया। पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसाफ़ी नहीं है। अभी कल ही की बात सुन रहा हूँ, या आज की, 3 बच्चों के बाद में उनको मार दिया है, और वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा गया। गुर्बत, महंगाई, कत्लो गारत, कोई एक खूबी गवर्नमेंट में जो है ना वो बता दे, सिवाय किसी को चोर कहने के, और उसके अलावा यहाँ ये कहने के वहाँ पे कीमत का रेट ये है तो ये ऐसे है। बाज़ चीज़ें, अब भारत से बाज़ चीज़ें आती हैं, उनकी प्राइस इतनी कम लिखी होती है, जब हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। मगर वो भारत में वो चीज़ें बहुत चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। जबकि अब ये पेट्रोल की उससे मैयर की करने जा रहे हैं। लिहाजा ये कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का खरबों रुपया जो इकट्ठा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही किधर आ रहा है। यहाँ तो ये गवर्नमेंट समझती है कि हमारी हुकूमत फिर नहीं आनी, और यहाँ हम जैसे आए हैं इस दफ़ा अगली दफ़ा भी ऐसे ही आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान ऐसे तरक्की नहीं करेगा। और अगर बार बार इस चीज़ को अगले दफ़ा आने की तो बड़ी दूर की बात, अभी अगर ये जिस तरह की प्रैक्टिस है, जैसे हरकतें गवर्नमेंट कर रही है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी अवाम इनको बर्दाश्त कर सकें और इनकी बातों में आके इनको कहें कि ये वेल एंड गुड, ये सब कुछ ठीक है। तो लिहाजा खुशफहमी का शिकार होना एक अलहदा चीज़ है और हकीकत का अदराक होना एक अलहदा चीज़ है। अगर इंसान को हकीकत का अदराक हो जाए, जो भी गवर्निंग पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, तो उनकी रातों की नींदें उड़ जाएँ और 24 घंटे काम खिदमत खलक में मसरूफ़ रहे और खाना तक पीना छोड़ दें और सूख के पीला बन जाए। तो इनको कोई एहसास नहीं है, ये बेहिस हैं, ये इतने कम ज़र्फ़ नज़र आते हैं सियासतदान, ये प्रोटोकॉल पे मरते हैं। और इनको जो थोड़ा सा उसका नाम क्या है, थोड़ा सा एज मिलता है ना, थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल मिलता है या पूरा याशियाँ मिलती हैं और वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल, तो ऐसे उनको लगता है कि जैसे वो इसी खुशफहमी में रहते हैं कि बढ़िया मौजा लगी हुई हैं। तो उनको इनके लिए तो 500 रुपये की भी एक रोटी होगी तो ये खरीद सकते हैं, जिस तरह इन्होंने अपने हाथ गाड़े हुए हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह ये अदलिया की भी तहज़ीह कर रहे हैं, जिस तरह से ये आम शख्सियात को जो गवर्नमेंट के साथ बात करता है उसके खिलाफ पर्चा बना के उनको ठोक देते हैं,
या जिस तरह लोगों के साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ओपोजिशन तो चलो अब जो खाया वो बीच रही है, अब ओपोजिशन जब गवर्नमेंट में इक़्तिदार में आएगी इनकी बारी आ जाएगी, इनके साथ जो होगा वो भी पता चल जाएगा इनको, और जैसे जैसे केस वो निकालेगी फिर इनको भी पता चलेगा कि सियासत कहते हैं कि इनको सियासत की अलग बे से लेकर जेड तक का पता चल जाएगा सियासत कहते हैं। और ओपोजिशन मैं इस मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तसव्वुर करता हूँ, मेंटली और मैच्योर तसव्वुर करता हूँ, वो अलग से बात है डिलीवरेंस क्या है और क्या नहीं। मगर पेशावर में मेट्रो के खड्डे, उसका नाम क्या है, और इसी चीज़ से इनको आदत पड़ गई हुई है कि ख्याली पुलाव पकाए जाओ और इनको बेवकूफ़ बनाया जाओ, क्योंकि ख्याली पुलाव पेशावर में भी पकाए, KP में भी पकाए और अब हुकूमत मिलेगी, मगर उनको ये नहीं पता कि अब मज़ीद ख्याली पुलाव की भी किसी चीज़ की हद होती है, वो इतने ज़्यादा भी नहीं खाए जाते कि इंसान का सूखे तिला हो जाए। ख्याली पुलाव खाने से तिला ही इंसान बन सकता है ना, जब पेट में कुछ नहीं जाएगा। तो लिहाजा जब ओपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाएगी और जब इनको इस्तेमाल करेगी कवानीन को, फिर इनको भी पता चल जाएगा। और ये समझ रही है कि एक मसूफ जो है बाहर चले गए तो उनको कुछ नहीं होगा तो हमें भी कुछ नहीं होगा, या किसी को इस तरह, तो ये फ्लांटिंग, और वो जो बाहर गए हैं वो मे बी डबल एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, वो किसी और वाले से बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, वो जो बाहर गए हैं वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी भी आप समझ ना सकें, और मैं उसके पता लग बात भी नहीं करना चाहता, और इशू भी नहीं है, वो सियासी दान से हटके हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें चल रही हैं ना वो बहुत ही गलत हैं। पाकिस्तान को प्री प्लान तरीके से तबाह किया जा रहा है इंतकामी कार्रवाई करके सियासतदानों की, और मैं यही बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन एक तस्वर करता हूँ कि फिर फौरी तौर पे बुरी हुकूमत कायम की जाए, और जो खरबों रुपया अरबों रुपया तनख्वाहों की मद में सियासतदानों को जाता है वो ख़त्म हो, और जो अबूरी हुकूमत कायम होगी मेरे ख्याल में वो जो है ना इससे ज़्यादा माफिया को बेहतर कंट्रोल कर सकेगी, और इससे बेहतर पाकिस्तान का निज़ाम चला सकेगी। जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट पे कोई फंड नहीं खर्च होना, नौकरियाँ जनरेट नहीं करना, जब पाकिस्तान के लिए एक भी अच्छा काम नहीं हो, उल्टा गवर्नमेंट कहती है माफिया ने हमें डाउनलोड कर दिया, हमें डिग्रेड कर दिया, हम उसके हाथों मजबूर हो, कोई चीज़ महंगी होगी तो मार्केट में नज़र आएगी, सस्ती होगी तो नहीं नज़र आएगी, और इस तरह ये ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं और जो भी माफिया के साथ गठजोड़ चल रहा है। तो लिहाजा एक निगरान हुकूमत जो है ना वो बेहतर मेरे ख्याल से, और 3 साल फिर ओपोजिशन भी चुप करके इंतज़ार करे, और 3 साल जितना भी खरबों रुपया इन सियासतदानों पे जो बेजा खर्च होता है वही पैसा अगर पाकिस्तानी अवाम पे खर्च हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। ओके सर, अभी आने लगा। थैंक यू साले बखारी साहब। तो थैंक यू साले बखारी साहब। ओके सर, आने लगे। एक सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि निगरान हुकूमत में देखता हूँ, मैं कहता हूँ 3 माह गया, 3 साल गया, एक पूरे 5-10 साल निगरान हुकूमत ऐसी कायम की जाए जिसमें तमाम सियासतदानों को 62-63 की छालनी से निकाल के या वैसे ही अनडिक्लेयर किया जाए, सियासत से फारग कर दिया, रिटायर कर दिया जाए, और निगरान हुकूमत कायम की जाए, और 10 साल देखा जाए फिर जो भी है कि वो उस निगरान हुकूमत को ये टास्क दिया जाए भाई कीमतें कम से कम मिनिमाइज़ करनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है, बस तुम्हारा यही टास्क है। बाकी हमें ये जो चापलूसियाँ, ये फ्लांटिंग और ये वो, और मेरे पास इतने टेक्स एंड टूल्स हैं कि मैं बताता हूँ कि माफियाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाना है। हमारी इस गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है। अब कभी इनको चक्की मालकान माफिया इनको डिग्रेड कर लेते हैं, कभी इनको कोई चीनी माफिया डिग्रेड कर ले। क्यों नहीं अपनी मिल्स लगाती गवर्नमेंट, क्यों नहीं अपनी उसका नाम ये चक्कियाँ लगवाती ताकि वो खुद से आटा पसवा सके, स्टॉक गंदम कर ली, जबकि चक्की चोरों को चोरी करवाते हैं या जो भी करते हैं। और सिंध में इतनी चोरी होगी, इधर से पंजाब में इतनी चोरी होगी। तो कहने का मतलब ये है, थैंक यू मैडम साले बहारी, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि कुर्सी पे बैठना आसान है, हिसाब देना मुश्किल है। और जिन 2 नंबर उलमाए दीन ने इनको कहा हुआ है ना कि जो मर्ज़ी करो रब बख्श देगा, उनको भी पता चल जाएगा, इन 2 नंबर हुक्मरानों को भी पता चल जाएगा जो पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं या जो करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुंसिफ है, बड़ी हुकूमतें आती हैं, बड़ी जाती हैं, मगर ये जो खुशफहमी है ना, खुशफहमी कि कोई बात नहीं, इक़्तिदार तो मिल गया, इतना पाकिस्तानी टीम की तरह कि हमें तो 5 ऐसे प्लेयर थे पाकिस्तानी टीम में जो सिफारशी बेस पे भर्ती हो गए और उन्होंने इतने सालों खेल ली और वो यशिंग, और एक नहीं बड़े सारे, और वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तानी टीम में है किस वजह से। सलाउद्दीन मेयो साहब कैसे हैं, थैंक यू फॉर वेलकम। सिफारशी थे, अब उनको में भी वो फ़ी कट कराते थे या क्या जुआ खेलते हैं जो भी थे,
मैं बड़ी ब्लेमी नहीं करता, तो आम लोग कहते हैं इनसे बेहतर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, और मैं खुद अभी तक चैलेंज करता हूँ कि जितने पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं उनसे बेहतर मैं उनसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा ऑलराउंडर हूँ मैं। तो लिहाजा ये जो इनको तो सेंस ही नहीं है क्रिकेट की, व्हाट इज़ द क्रिकेट, क्रिकेट सेंस से होती है। हर बैट पकड़ने वाला और बॉल पकड़ने वाला बैट्समैन या बॉलर नहीं बन जाता, इसी तरह हर कोई कुर्सी पे बैठ के सियासतदान नहीं बन जाता, या मीडिया पे आके टॉक करके सियासतदान नहीं बन सकता, या तनकीद करने से सियासतदान नहीं बन सकता जब तक आपके पास विजन ना हो। तो लिहाजा बहुत सारे टैक्स होते हैं तो माफियाज को कंट्रोल करने के, मगर इनके पास एक भी टैक्स नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कभी खुद से ही कोई प्लान बनाने का सोचा ही नहीं है। ये सिर्फ प्लान बनाए हैं खैली पुलाव के, कट्टा ले आएंगे, बच्चा ले आएंगे, मुर्गियाँ ले आएंगे, घर बना लेंगे, ये बना लेंगे, हिम्मत कोई नहीं पड़ रही कदम उठाने की किसी भी मामले में, किसी भी जगह पे। और किसी ने गवर्नमेंट को मना नहीं किया, जहाँ पे गवर्नमेंट की मर्जी आई वो काम रातों रात हो गया, ठीक है, वो काम रातों रात हो गया। जिस काम को गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, चाहे उनको किसी को खुश करने के लिए किया हो। अब सुनने में आ रहा है मंदिर की तमीर के मतलब सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट मंदिर तमीर करने जा रही है। कभी भी इस्लामी हिस्ट्री में उठा के देख लें, किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की रियासत में किसी ने गैर वो मजहबी जो इबादत गाहें उनका एहतराम लाजम है, मगर किसी ने भी कोई मंदिर तमीर किया हो या गिरजा तमीर किया हो। तो लिहाजा ये आप बुत परस्ती को फ़रोग देने के मुतरादिफ है। वो थे वो बुत शिकन थे, ये बुत, और यहाँ पे बुत फरोशी को फ़रोग देने वाले भी आ रहे हैं। दुबई में मंदिर तमीर हो गया, तो अब क्या किया जा सके ये देखें, इनकी सोचें और नेगेटिविटी की इनकी देखें कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुत तोड़ दिए, यहाँ पे जनाब मंदिर बने जा रहे हैं, बुतों को बसाया जा रहा है। अच्छे अखलाकी और फितरी दीन की तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे वो दिवाली मनाई जा रही है और सारे सियासतदान मनाते हैं। उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो ही रही है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। या इनको खुद सियासतदानों को दीन का पता नहीं है, या फिर वो खुद उनकी ज़िंदगी जहन्नमी बना रहे हैं, खुद भी अपनी जहन्नम में फेंक रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो तावन कर रहे हैं। इस्लाम कहता है नेकी के कामों में तावन करो, बुराई में ना तावन करो। ये तावन किस किस्म का हो रहा है? तो लिहाजा मेंटेलिटी अब इनकी सोचें क्या हैं। अमेरिका को खुश कर लिया जाए, इसलिए कश्मीर प्लेट में रख के दे दिया, तो उसका नाम क्या, इस तरह तो जंगें नहीं लड़ी जाती है। कौमों का विजन इनकी खारजा पॉलिसी खुशफहमी होगा, अमेरिका फिर हमें ले आएगा, तो ये खुशफहमी है। या पाकिस्तान को डी ट्रैक किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, पाकिस्तानी रियासत को डिग्रेड किया जा रहा है। तो अब ट्रायंगल बना हुआ है। इंडिया जूते खाता है चाइना से, चाइना को कहते हैं बात करती हैं ये चाइना का, इंडिया का थ्रेट होता है पाकिस्तान। जो ताकतवर है वो कहते हैं हम अपना हक लेंगे, और चाइना बड़ा तेज है इस वाले से, वो अमन के साथ साथ अपना इलाका भी छीनता जा रहा है, और उनको रहा है और फिर अमन भी बात कर रहा है, और फिर उनको ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे गलत है, हमने इसलिए किया, और अपनी पेशरफ्त भी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान कश्मीर का मसला जहाँ वहाँ से की बजाय 50% पीछे चला गया, क्योंकि अब खुलेआम गुंडागर्दी जा रही है, अब मंदिर भी बनने जा रहे हैं, और इनकी बस ख्याली तकरीरें चल रही हैं, और ये हकीकत में कश्मीर के साथ मुझे कोई नहीं लग रहे, और या ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी कौम का किसी को दर्द मुझे महसूस होता नज़र आ रहा है। तो लिहाजा अल्लाह खैर ही करे, पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ कौन है, सारे हवा में रिपोर्टें भी गलत। इधर पोस्टमार्टम की क्या रहा, असम में रिपोर्ट आई, वो क्या हुआ, DNA भी होने के बावजूद किसी की लाश किसी को भेज दी, वो दफनाई हुई लाश वापस आई। इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कभी अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, कभी कुछ को मुझ बनाया जाए, अभी कभी कोई मसीहा बन जाता है, कभी कोई मसीहा बन जाता है, कभी कोई मसीहा। पाकिस्तानी को मुबीन अहमद बट थैंक यू फॉर पाकिस्तानी कौम हिजान पाई जाता है, डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही है, पाकिस्तान नज़र आ रही है के लिए इसलिए जा रही है, ना उनके पास एजुकेशन है तो, और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसाफ के वाले से कोई नज़र आ रहा है कि वो जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कवानीन हो, या जो उनको चैलेंज करते हैं, जो किसी कत्ल वाले को आते हैं उनके लिए कोई कवानीन हो, कोई जगह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये अब अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है, पर अल्लाह भी
उस वक्त किसी चीज़ की हिफाजत करता है जब इंसान खुद अपनी हिफाजत करता है। अगर एक इंसान खुद ही कुएँ में छलांग लगा दे, अंधेरे कुएँ में छलांग लगा दे, तो उसके लिए डूबना या उसके लिए नुकसान पहुँचाना ही सब कुछ होता है। बाजी साहब कैसे हैं, तो लिहाजा एक इंसान खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के कहे कि अल्लाह ताला मेरा मुहाफ़िज़ है, तो अल्लाह ताला ने रिश्तों हदायत के लिए किताब भी दे दी है, असूल भी वाज़ा कर दिए, मगर हम बहरे गूंगे इसलिए हैं क्योंकि हमने कभी नसीहत हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। और जो हम अपनी मफादात की खातर सियासत करते हैं, मफादात की तरफ खातर मज़हब को इस्तेमाल करते हैं या उलमा को इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तानी रियासत जो कि एक इस्लाम के लिए के नाम पे बनाई गई थी और जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलना था, वहाँ पे लोग अब रोटी मांगते हैं। इंसाफ जो मिलना था और खुशहालियों के लिए जो पाकिस्तान बनाया गया, हर चीज़ उल्ट हो रही है। यहाँ पे ना इंसाफ मिल रहा है, ना यहाँ पे रोटी मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है, बल्कि हर जगह माफिया 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 माफिया, वो लूट खसूट लगता है। हमने जो हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और बरतानवी राज के साथ रह के सीखी है इन्होंने, वो इनका इन पे रंग चढ़ गया है। अब वही रंग जो है ना वो इन बेचारे मस्कीन पाकिस्तानियों पे चढ़ा रहे हैं कि ताड़ी की जरूरत से तुसी इतने आए क्यों। तो लिहाजा वो जो है ना वो लूट खसूट जो है ना इनका तस्वर ऐसा रंग चढ़ा है इन पे, सियासतदानों पे। क्या वो पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी मसीहा नज़र नहीं आता। हर कोई अपनी कीमत वसूल कर रहा है, चाहे कोई अपनी कलम की मार से, कोई किसी तरीके से। तो मीडिया रोज़ चीख के खप जाता है कि खुदा दा ना जे रियासत का निज़ाम सही कर लो। इसमें इतनी बीमारियां लगा दी हैं इस मुल्क को इन्होंने कि अब इसके लिए तरक्की करने की शरह भी, ग्रोथ रेट भी इतना ज़्यादा गिर चुका हुआ है और इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और मज़ीद इसको दलदल की तरह धकेल रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि बाहर से कोई IMF का बंदा ही इधर आके हुकूमत करे, तुम कर्जते नहीं दे सकते, चलो हुण मैं आके तुहाडे सिर ते सवार हूँ, मैं खुद इन्हूं गवर्न करना। फिर क्या होगा, वो मज़ीद टैक्स लगाएगा और मज़ीद पाकिस्तानी अवाम पिसेगी। और वो जब तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग भी जो थे ना, जब एक कोई, मैं आपको लफाज जालिम या नाहल या जो भी था, अयाश हुक्मरान को आता था ममालिक, इस्लामी ममालिक में उनकी जो थी ना जायदादें होती थी, वो मुल्क ही छोड़ के चले जाते थे तंग आ गए, ताकि हम जब ये माहौल ठीक होगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो लिहाजा एक प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जा रही है इन सियासतदानों की तरह से। क्योंकि अगर तो नेक्स्ट गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट दो नारों में फंस चुके हैं, एक नाहल और एक चोर। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, अगर तो वो इससे बेहतर डिलीवर कर गई तो फिर तो वो एक अच्छी गवर्नमेंट तस्वर की जाएगी। अगर वो ना कर सकी तो फिर उन्होंने कहना वो नहल ठीक था, जैसे ही अब कह रहे हैं कि वो शख्सियत ठीक थी। और हर आने वाला सियासतदान ऐसे ही रेपो अपनी क्रिएट करता है कि वो पहले वाला ठीक था। तो लिहाजा इस गवर्नमेंट ने तो जो थोड़ी बहुत ही खुशफहमियाँ थी उससे ट्रिपल कौम को की खुशियों को चूने लगाए हैं। और ये सिर्फ यही बताते हैं अब जिसमें वज़ीर मौसमियात कहें कि कोविड-19 के 90 पॉइंट होते हैं और वो 19 कभी भी रेगुलेट हो सकती हैं और हर मुल्क में उसके रेगुलेशन और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है मुख्तलिफ है और कभी भी वो कोई भी एक पॉइंट आ जाता है। वज़ीर सेहत जिसको कुछ नहीं पता, वो कहती है कि पहले कहती थी मास्क ना पहनो, कोई मसला नहीं, सिर्फ मरीज़ ही पहने, अब कहते हैं हर कोई पहने। अभी मास्क जो है चाइना से आए, वो बाहर सामान भेज दिया, उसको खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उसका भी कोई नहीं पता। तो ताकतवर शख्सियात एक माफिया हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो किसी सियासत में हो या ना हो, क्योंकि उनके किसी न किसी जगह जड़ें लगी हुई हैं। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ एक ही तबका रह जाता है जिसको टारगेट किया जाता है और वो गरीब है, उससे रोटी छीनी जाती है, उनसे साफ छीना जाता है और उस पर ये तजर्बात करते हैं ये ताकतवर शख्सियात और उसे कहते हैं कि बस तुम जो ना तुम टेस्ट केस हो हमारे लिए कि तुम में कितना सब्र है, तुम टेस्ट केस हो हमारे लिए कि तुम कितने मुहब्बे वतन हो, तुम टेस्ट केस हो हमारे लिए कि तुम कितनी देर ज़िंदा रहते हो। मदर सर बट साहब थैंक यू फॉर मेविंग मी टू मी, कैसे हो आप। तो लिहाजा यहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने गरीब पे ही टेस्ट करना होता है अपनी सियासत को, ये वो
और बजट में भी अपोजिशन ने कहा कि जो अमीर तबकात है उनको नवाजा गया, गरीबों का इस्तेसाल किया गया। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट वाकई जो है वो ताकतवर शख्सियात के हाथों यरगमाल ही मुझे नज़र आई, और इसकी हुकूमती कारकर्दगी में भी किसी एक भी वादा ना पूरा कर सकी और एक भी म्यारी काम ना कर सकी। बस सिर्फ ख्याली पुलाव और यू टर्न, और इतने यू टर्न के कौम चकरा गई, यू टर्न लेने वाले ना चकराए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि पाकिस्तान वाकई हकीकी मायनों में तरक्की कर सके, वरना इनकी जो अल्फाज का घोर गंदा है या अल्फाज में ये जो फंसाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, वो उसी वक्त होता है जब आप में परफॉर्मेंस नहीं होती। वरना सच्ची बात तो बिल्कुल सीधी है, वो तो दिल पे असर करती है। कोई चीज़ सस्ती है तो सस्ती नज़र आती है, कोई चीज़ महंगी है तो महंगी नज़र आती है। ये कह देना कि खुशहाली है, अवाम खुश है, ये है वो है, तो ये अवाम ऐसी बातों से खुद को तो खुद फरेबी दे सकती है, मगर अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। जिसके घर रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, या जिनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, या जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों से उठाए जा रहे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल से एजुकेशन हासिल कर सकें, कि उनके पास इतने किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना कारोबार कर सके, और पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोज़गार है, तो ये असरात तो उस पे पड़ रहे हैं। ये जो कब्ज़ा ये ग्रुप जो बना हुआ है ताकतवर शख्सियात का सियासत में, उनको कोई नहीं तल्लक होता कि पाकिस्तानी अवाम किस हालात में है किस में नहीं, क्योंकि उनके पास इतना जायदादें और इतने उनके पास अमलाक होती हैं कि वो जैसे मर्जी गुजारा करें। और हकीकत में जो गरीब की नुमाइंदगी करने वाला अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, जो वाकई हकीकी मायनों में पाकिस्तानी कौम का मसीहा नज़र आए तो, और पाकिस्तानी कौम को डिलीवर कर सके। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि नून लीग की कारकर्दगी इस गवर्नमेंट से बदरजहा बेहतर थी, क्योंकि नून लीग ने अगर ये इन्होंने ट्रिपल उससे ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं, जैसा कि वो तबसरनगार तजियानगार बताते हैं, वह मुझे तो ख्वाब नहीं आया। तो फिर इस वाले से महंगाई भी इन्होंने काट दी, बाहर से आने वाली इमदादें कोरोना के दौरान, अभी इन्होंने टैक्स कर्जे भी नहीं वापस किए, जगह टैक्स भी लग रहे हैं, और हर चीज़ महंगी भी होने जा रही है। तो इतना पैसा जो इकट्ठा हुआ, और चाइना से आने वाली इमदाद का सामान भी भेज दिया, गंदम भी महंगे दामों फरोख्त कर दी, चीनी इतनी महंगी फरोख्त की गई, तो इतना पैसा गवर्नमेंट ने फेंका कहाँ पे, जबकि एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। तो लिहाजा इस मुल्क का खुदाई आपको नज़र आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखते हैं पाकिस्तानी अवाम कब तक इस तरह की, और पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, ये अब वो ख्वाब ही नज़र आता है, क्योंकि वो भी लोग थे जिन्होंने खाली हाथ पाकिस्तान ले लिया कायदे-ए-आज़म की सरपरस्ती में। अब ये भी लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ है, ना पाकिस्तान इनसे चल रहा है, ना इनकी ख्वारजा पॉलिसी कोई नज़र आ रही है, और इंडिया पर दस्तूर शेर हुआ है, और इनकी वजह से वो कुरान से गाफिल शख्सियत, जो भटकी हुई शख्सियत, गंदी जहनीत वाली शख्सियत, इनसे ज़्यादा प्लानिंग के वाले से तेज़ है। और ये कारी कुरान हो गए, कुरान से रिश्तों हिदायत हासिल करने के बावजूद इनको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। लिहाजा इसकी मतलब भी इनको सोचना चाहिए कि ये हकीकत क्या है। तो लिहाजा अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में कोई ऐसी लीडरशिप पैदा हो जाए, या कोई ऐसे इसबाब पैदा हो जाए जिसमें जो वाकई पाकिस्तानी कौम के लिए मसीहा हो, और पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया था वो भी पूरा हो जाए, और पाकिस्तान को बुनियादी हकूक़ भी मिल जाए, और इंसाफ का दौर दौरा भी हो जाए, और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी भी ऐसी हो कि जिस तरह अमेरिका जिसके लिए थ्रेट बन जाता है, पाकिस्तान अमन के हवाले से ऐसा विजन क्रिएट करे कि तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को अपना सरप्रस्त तस्वर करें, और पाकिस्तान की ही वजह से आलमी सतह पे फ़ैसले मुतय्यन हों। ये उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान में आलम इस्लाम में इत्तेहाद होगा या कोई विजनरी लीडर होगा। वरना तकरीरों के साथ हर कोई ये खुशफहमी में रहे कि मैं तकरीरें करके ख्याली पुलाव पका के खुशहाली ले आऊँगा, या तकरीरें करके कश्मीर आज़ाद करवा लूँगा, या तकरीरें करके मोदी के दिल में नरम गोशा ले आऊँगा और वो मुझे कश्मीर प्लेट में रख के दे देगा। ये खाम ख्याली तो हो सकती है, हकीकत नहीं। जबकि इसके लिए प्री प्लान तरीके से हमें एक इंटरेस्ट होनी चाहिए थी, एक हमें रुकावट पैदा करनी चाहिए थी कश्मीर के हवाले से भी इंडिया में, वो भी नहीं की गई, बल्कि उसको मोदी को परमिट दे दिया कि चाहे जो मर्ज़ी वो करे, जिस तरह मर्ज़ी वो कश्मीरी औरतों को
तशद्दुद का निशाना बनाए और वो कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाए और उनको हरासा करे और उनकी इज्जतों से खेले, कोई पूछने वाला नहीं। और ये टेस्ट केस है हमारे ईमान के लिए कि हम कितने ईमान वाले हैं, और अगर हम इसी तरह बेबस रहेंगे तो हमें इसका भी अल्लाह ताला को हिसाब देना होगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।